अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से बख़ैर आफ़ियत से होंगे और आपके घर वाले भी। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हालात ख़राब होने की वजह से पिछले कई दिनों से स्कूल्स बंद हैं और अभी पता नहीं कब खुल जाएंगे। तो अब हम फ़िलहाल जो हमारी पढ़ाई है वो फ़िलहाल इन वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए से होगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम स्कूल में भी पढ़ रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। तो इसके हवाले से जो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हमने ख़त्म किया और साथ साथ इसकी पहली, दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज भी हमने ख़त्म की है। तो पहले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और दूसरी एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल एक्सप्रेशन विद मोनोमियल एक्सप्रेशन। एंड इन थर्ड एक्सरसाइज वहाँ पे हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय बाइनोमियल। तो अब आज की इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे या आज इसके इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई ए बाइनोमियल बाय ए बाइनोमियल। जैसे कि आप जानते हैं बेटा, बाइनोमियल एक सिंपल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है जिसमें दो टर्म्स होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन ले लेते हैं लाइक 2a प्लस 3b, तो हम जानते हैं टर्म जो सेपरेट होती है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो प्लस या माइनस साइन से होती है। तो यहाँ पे 2a और 3b दोनों टर्म जो सेपरेट होती है प्लस साइन से हो रही है। तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म्स है, तो बाइनोमियल कहलाएगी। अब मैं एक दूसरी एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, दैट इज़ 3a प्लस 4b। तो ये भी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। अब हम सीखेंगे कि हम कैसे इस बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे बाइनोमियल एक्सप्रेशन के साथ। जैसे कि हमने इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस किए थे ऐसे मल्टीप्लिकेशन के बेस्ड, जहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे भी हम बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इस प्रोडक्ट को हम निकालेंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हमारी पहले एक्सप्रेशन 2a प्लस 3b, अभी हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं एक दूसरे बाइनोमियल के साथ, दैट इज़ 3a प्लस 4b। आप ध्यान रखिए, गौर से आप देखिए इस वीडियो को। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे पास पहला बाइनोमियल एक्सप्रेशन दैट इज 2a प्लस 3b। तो यहाँ पे पहले बाइनोमियल की जो पहली टर्म है दैट इज 2a, और जो मेरे मेरे पास जो दूसरा बाइनोमियल दैट इज 3a प्लस 4b। तो सबसे पहले हम इस 2a यानी पहले एक्सप्रेशन की जो पहली टर्म है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस 4b के साथ। और फिर हमें जो दूसरी टर्म बच रही है पहले एक्सप्रेशन में दैट इज़ 3b। तो अब हम इस 3b को भी मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी एक्सप्रेशन के साथ यानी दूसरे बाइनोमियल के साथ, दैट इज़ 3a प्लस 4b। अभी अगर आप देखेंगे पहले भी आपने ऐसे क्वेश्चंस किए थे जहाँ पे हमने मोनोमियल को मल्टीप्लाई किया था बाइनोमियल के साथ बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, इस 2a को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3a के साथ और इसी 2a को मल्टीप्लाई करेंगे 4b के साथ, 2a इंटू 4b। देन 3b को मल्टीप्लाई होगा अब 3a के साथ और 3b को मल्टीप्लाई होगा 4b के साथ। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ब्रैकेट्स है ना वो ख़त्म हो गए। अब हम इसके बाद मल्टीप्लिकेशन हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम बर्ड मसूल को फॉलो करेंगे तो ब्रैकेट्स ख़त्म। अब इसके बाद बारी होगी ये डिवीजन की और फिर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिवीजन तो है ही नहीं, तो अभी जो हम यहाँ पे करेंगे तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2a और 3 के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन है और 2a और 4b के बीच भी मल्टीप्लाई है और 3b और 3a के बीच और 3b और 4b के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कोफ्शंट्स न्यूमेरिकल कोफ्शंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएबल्स को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे जो होगा वो होगा 2 इंटू 3 दैट्स इक्वल टू 6। एंड वी हैव हियर a एंड a, यहाँ पे a का पावर 1 है और यहाँ पे भी a का पावर 1 है। जब सेम बेसिस होंगे उनके पावर्स का होता है बेटा ऐड, जैसे कि मैंने आपको पहले सिखाया है। तो यहाँ पे a स्क्वायर हुआ प्लस देन 2 4 जार इज 8 एंड यहाँ पे जो वेरिएबल है दैट इज a और दूसरा वेरिएबल दैट इज b। तो यहाँ पे इनके पावर्स का एडिशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लाइक वेरिएबल सेम वेरिएबल्स नहीं है। तो प्लस 3 into 3 that is 9 and b into a that is ab and plus 3 4s are that is 12 b और b यहाँ पे b सेम है, सेम वेरिएबल्स उनके पावर्स का होगा ऐड, तो ये हुआ b स्क्वायर। तो इसके बाद हमें पता है कि अगर यहाँ पे
कुछ टर्म्स ऐसी मिलेंगे हमें जो लाइक टर्म्स होंगे, तो हम जानते हैं तो वो रिड्यूस होंगे इनटू मोनोमियल में। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 6 यानी ए स्क्वायर वाली कोई दूसरी टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर 6a² ऐसे ही रहेगा। फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ए बी और दूसरी टर्म मुझे मिल रही है ए बी, यानी इसमें भी वेरिएबल ए बी है और इसमें भी वेरिएबल ए बी है, तो मीनस ये दोनों टर्म जो है ये लाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म्स का एडिशन हमने सीखा था कि इनके क्वेश्चंस का ऐड होता है और वेरिएबल कम रहता है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये +8ab है और दिस इज +9ab, मीन्स यहाँ पे 8 और 9 का क्या होगा, ऐड होगा। तो 9 and 8 दैट इज कॉल्ड 17 एंड वी हैव ए बी प्लस 12b² b² वाली कोई दूसरी टर्म है नहीं, तो 12b² एज इट इज। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आ गया दैट इज 6a² + 17ab + b²। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है बेटा कि जब आपने मोनोमियल वहाँ पे आपने पहले सीखा था कि जब हम मोनोमियल को यानी कि एक टर्म वाले एक्सप्रेशन को एक टर्म वाले एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आंसर मोनोमियल ही मिलता है। और जब हम मोनोमियल को मल्टीप्लाई बाइनोमियल के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे प्रोडक्ट में तो वो होगा बाइनोमियल। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हमने बाइनोमियल को मल्टीप्लाई बाइनोमियल के साथ किया तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 4 टर्म्स होंगे, लेकिन यहाँ पे मेरा रिजल्ट जो आ रहा है दैट इज ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाए, जो आपका मैक्सिमम जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा, यानी जब बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स आपके रिजल्ट में आ जाएंगे वो तो 4 आएंगे, तो 4 से नीचे भी आ सकती है। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे बीच में हमें 2 टर्म्स ऐसी मिल गई थी जो लाइक है, क्योंकि लाइक टर्म्स वो रिड्यूस होती हैं इनटू मोनोमियल में। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन जो है ना अच्छे से समझा होगा और सीखा होगा। तो अब जो आपकी जो एक्सरसाइज है तो वो बिल्कुल ऐसी आपने करनी है, तो उसको आप खुद करेंगे। और इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन उसमें नहीं आता है तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद सिखाने की कोशिश करूँगा। फ़ी अमानिल्लाह।